नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया और मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। 9 अगस्त को बिहार के गोपालगंज में पुलिस ने एक बहुत ही अजीब और खतरनाक चीज जब्त की। बताया गया कि यह चीज कैलिफोर्नियम थी। कैलिफोर्नियम हाईली रेडियो एक्टिव मेटल होता है। इस 50 ग्राम वजनी उस चीज की अनुमानित कीमत 850 करोड़ रुपए बताई गई। बता दें कि भारत में कैलिफोर्नियम की खरीद फरोख्त प्रतिबंधित है। जैसे ही पुलिस को पता चला कि यह कैलिफोर्नियम हो सकती है, जल्द ही खास तरह के एंटी रेडिएशन सूट्स, प्रोटेक्टिव ग्लव्स और परमाणु ग्रेड के हाफ मास्क पहने एटॉमिक साइंटिस्ट गोपालगंज पहुंचे और इसे अलग कर दिया। लेकिन आखिरी में पता चला कि जो चीज पुलिस को मिली वो बिल्कुल भी रेडियो एक्टिव नहीं हो सकती। कैलिफोर्नियम एक सिल्वरी सफेद रंग का सिंथेटिक रेडियो एक्टिव मेटल है। पीरियोडिक टेबल में इसका एटॉमिक नंबर 98 है। इसे सबसे पहले 1950 में बर्कले कैलिफोर्निया में बनाया गया, जहां से इसका नाम पड़ा। कैलिफोर्नियम एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग न्यूट्रॉन एमिटर होता है और इसका इस्तेमाल पोर्टेबल मेटल डिटेक्टर्स में सोने और चांदी के ओर्स की पहचान करने, तेल के कुओं में पानी और तेल की लेयर्स की पहचान करने और हवाई जहाज़ों में मेटल फटीग और स्ट्रेस का पता लगाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल ब्रेन कैंसर जैसी कई गंभीर बीमारियों को ठीक करने में भी होता है। यह बेहद रेडियो एक्टिव होता है और अगर इसकी कीमत की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1 ग्राम कैलिफोर्नियम की कीमत 17 करोड़ रुपए है। इस पूरे नाटकीय घटनाक्रम की शुरुआत पुलिस को एक सूत्र से मिली जानकारी से हुई। उस सूत्र ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से बाइक पर सवार 3 लोग किसी बेशकीमती चीज की स्मगलिंग कर रहे हैं। कुचायकोट पुलिस स्टेशन के अंतर्गत बेलथरी गांव के पास तैनात एक टीम ने बाइक पर जा रहे कुशीनगर के तमकुही राज के दिहाड़ी मजदूर छोटेलाल प्रसाद, गोपालगंज के चंदन गुप्ता और चंदन राम को तुरंत रोक लिया। छोटेलाल के पैंट की जेब से टीम को कार्बन पेपर में लिपटा 50 ग्राम वजन का एक चमकदार टुकड़ा मिला। उसके साथ एक सर्टिफिकेट भी था जिस पर IIT मद्रास का नाम लिखा था। इस सर्टिफिकेट में दावा किया गया था कि यह टुकड़ा कैलिफोर्नियम है। बस सर्टिफिकेट देखते ही अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने तुरंत स्थानीय फॉरेंसिक साइंस टीम से संपर्क किया। अब मजे की बात यह निकली कि फॉरेंसिक टीम ने पुलिस को बताया कि वो मेटल वस्तु बेहद रेडियो एक्टिव है और उसे सावधानी से हैंडल किया जाना चाहिए। फॉरेंसिक टीम की सलाह को ध्यान में रखते हुए पुलिस टीम ने सर्जिकल मास्क पहना और मेटल के उस टुकड़े को प्लास्टिक की थैली में लपेटा और फिर उसे बहुत ध्यान से एक मेटल के बॉक्स में रखा और कुचायकोट पुलिस स्टेशन ले गए, जहां उन्होंने इसे स्टेशन के ऑपरेशनल क्षेत्र से 50 मीटर दूर एक कमरे में रखा और कर्मचारियों को मास्क लगाने का आदेश दिया। बेचारे पुलिस वाले उस चीज के डर से मास्क लगाए घूमते रहे। इस बीच तीनों लोगों को हिरासत में ले लिया गया। 10 अगस्त को परमाणु ऊर्जा विभाग और मुंबई के भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की 3 लोगों की टीम ने यह जांच करने के लिए पुलिस स्टेशन का दौरा किया कि क्या वाकई वो मेटल का टुकड़ा रेडियो एक्टिव था। इस टीम के शुरुआती निष्कर्षों से पता चला कि उस चीज में कोई रेडियो एक्टिविटी थी ही नहीं। हालांकि टीम ने उस चीज के नमूने अब मुंबई की एक फॉरेंसिक साइंस लैब में भेजे हैं और फिलहाल अंतिम रिपोर्ट का इंतजार है। 12 अगस्त को गोपालगंज के सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस स्वर्ण प्रभात ने परमाणु ऊर्जा विभाग के निष्कर्षों पर एक प्रेस रिलीज जारी की। बयान में कहा गया कि परमाणु ऊर्जा विभाग ने अपनी रिपोर्ट में पुष्टि की है कि जब्त की गई चीज के आसपास रेडियो एक्टिविटी की कोई मौजूदगी नहीं थी। भले ही परमाणु ऊर्जा विभाग की टीम पहले ही उस चीज का नमूना अपने साथ ले जा चुकी है, लेकिन उसका एलिमेंटल एनालिसिस किसी केमिकल लैब में भी किया जाएगा। अब सूत्रों के मुताबिक उस चीज के साथ जो प्रमाण पत्र मिला था वो भी झूठा था। इस निष्कर्ष के बाद कुचायकोट पुलिस स्टेशन ने राहत की सांस ली, जहां उस चीज के जब्त किए जाने के बाद से ही अफरा तफरी का माहौल था। अब उस चीज को माल खाना यानी एविडेंस रूम में रख दिया गया है। गोपालगंज के एक पुलिसकर्मी ने कहा, हालांकि हम अभी भी मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हमें यह जानकर राहत मिली है कि जब्त की गई चीज कोई रेडियो एक्टिव नहीं है। हमें अब ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। पुलिस अब जांच कर रही है कि वो चीज आखिर है क्या।
सूत्रों की माने तो तीनों गिरफ्तार संदिग्धों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 317(5) धोखाधड़ी, 318(4) धोखाधड़ी से संपत्ति को हटाना या छिपाना, 338 जाली दस्तावेज को असली के रूप में इस्तेमाल करना और 336(3) जालसाजी के तहत आरोप लगाए गए हैं। इन तीनों को कुशीनगर के खजंती कुशवाहा नाम के एक आदमी ने काम पर रखा था और वो काम था इस चीज का पता लगाने के लिए उसे गोपालगंज के एक ज्वेलर के पास ले जाने का। जांच में कथित तौर पर यह पता चला है कि खजंती कुशवाहा फिलहाल फरार है और उसे यह चीज अहमदाबाद में अपने किसी जान पहचान वाले से मिली थी। पुलिस पहले ही जेल में बंद 3 आरोपियों से पूछताछ कर चुकी है। उनमें से किसी के भी तस्कर होने का कोई संकेत नहीं है। पुलिस फिलहाल आरोपी खजंती कुशवाहा को कुशीनगर से गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। तो कुल मिलाकर इस घटना के बाद यही कहा जा सकता है कि बिहार पुलिस ने खोदा पहाड़ और निकली चुहिया। एनडीटीवी इंडिया पर फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।